अध्याय 45। इस तालिका के लिए बिल माफ करें। यूफी के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी थी। इसके अलावा सोने की रिम वाला चश्मा पहने एक युवक भी था। ये कौन है? श्री लियू ने युवक की ओर देखा। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह व्यक्ति कौन है, फिर भी उसने पूछा। जब यूफी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर अहंकार तेज हो गया। हाँ, भाई लियू, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें उससे मिलवाना भूल गया। यह मेरी बेटी का प्रेमी, ये फैंग है। वह हुआक्सिंग प्लाजा में माउंटेन पाथ स्पोर्ट्स जिम के प्रबंधक भी हैं। आप सचमुच युवा और होनहार हैं। श्री लियू ने आह भरी। उसी समय श्रीमती लियू यानरान और ये जुबान वहां चले आए। मैं तुम्हें एक दूसरे से मिलवाता हूँ। यानरान, तुम्हें अब भी अंकल यू याद होंगे, है ना? यह उनकी बेटी यू ली है। मुझे याद है कि आप दोनों उस समय एक ही मिडिल स्कूल से थे। आपको एक दूसरे को जानना चाहिए, है ना? मैं उसे जानता हूँ। उस समय यानरान हमारे स्कूल में एक प्रभावशाली व्यक्ति थी। जैसे ही उसने ये कहा, यूई ने भी लियू यानरान की ओर देखा। हालांकि उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। वह और लियू यानरान मिडिल स्कूल के सहपाठी थे। हालांकि उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। उस समय लियू यानरान वास्तव में पूरे मिडिल स्कूल में एक प्रभावशाली व्यक्ति थी। उस समय लियू यानरान एक उभरते हुए गुलाब की तरह थी। वह अतुलनीय रूप से पवित्र थी और उसके शैक्षणिक परिणाम भी उत्कृष्ट थे। स्वाभाविक रूप से उसका पीछा कई लड़के करते थे। उन्हें स्कूल बैले के नाम से भी जाना जाता था। वह अद्वितीय थी। ये कहा जा सकता है कि लियू यानरान उस समय स्कूल की सभी लड़कियों से ईर्ष्या करती थी। बेशक यूई कोई अपवाद नहीं था। ये सोचते ही उसने ठंडी सांस ली। फिर उसने लियू यानरान को हिकारत से देखा। उस समय वह स्कूल की छात्रा थी, लेकिन अब वह ज्यादा नहीं दिखती थी। उनका आउटफिट तो अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई लोगो नजर नहीं आ रहा था। क्या उसका पहनावा सस्ता हो सकता है? साथ ही यूई को पता था कि मिस्टर लियू ने आज रात उनके परिवार को बाहर जाने के लिए क्यों बुलाया था। क्या वह सिर्फ उनके परिवार के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाना चाहता था और उनसे मदद नहीं मांगना चाहता था? ये स्पष्ट था कि कौन अधिक मजबूत था। ये सोचकर उसका चेहरा और भी उदास हो गया। यहाँ तक कि उसने लियू यानरान के सामने अपने विलासिता के सामान को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। हालांकि इसने लियू यानरान का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इस प्रतिक्रिया ने यूई को थोड़ा दुखी कर दिया। फिर उन्होंने ये जुबान को देखा। ये कौन है? यूफी ने पूछा। ये यानरान के सबसे अच्छे दोस्त के परिवार का बेटा है। वह ये हुअन है, श्री लियू ने कहा। फिर वह ये जुबान का परिचय कराने के लिए यूफी को दोपहर में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यूफी और अन्य लोगों ने ये हुआन की पृष्ठभूमि के बारे में सुना और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। ओह, आखिरकार उनकी नज़र में ये हुआन सिर्फ 8 साल का बच्चा था और उनके ध्यान के लायक नहीं था। क्या मजाक! वे कौन थे? वे सफल करियर वाले लोग थे। वे एक बच्चे को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? पिताजी, मुझे थोड़ी भूख लगी है, यूई ने किनारे पर कहा। फिर यूफी ने हंसते हुए श्री लियू से कहा, भाई लियू, हमें बहुत देर हो गई है। हम पहले अंदर क्यों नहीं जाते? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालांकि श्री लियू को ये जुबान के प्रति उनकी चिंता की कमी और उदासीनता पसंद नहीं थी, लेकिन आज उन्हें पूछना था। वह मौके पर कैसे भड़क सकता था? फिर उनमें से कुछ लोग अंदर आए। आदेश देने के बाद वे निजी कक्ष में प्रवेश कर गए। उसी समय सीढ़ियों पर सूट पहने कुछ आकृतियां बातें कर रही थी और हंस रही थी। उनमें से एक ने मिस्टर लियू और दूसरे की ओर देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र ये हुआन पर पड़ती। इस समय उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये कौन था? उसने कुछ और नजरें डाली और पुष्टि की कि यह वही तस्वीर है जो उसने हुआक्सिंग प्लाजा के पर्यवेक्षक से देखी थी। उसके मुंह के कोने कांपने लगे। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, कुछ बॉस जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उसने उसकी असामान्य प्रतिक्रिया देखी और चतुराई से आकर पूछा, बॉस सन, क्या गलत है? क्या आपने कोई महत्वपूर्ण अतिथि देखा? नहीं, मुझे अभी अभी अपने सीने में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मैं पहले कार से कुछ दवाएं लेने जाऊंगा। आप लोग पहले प्राइवेट रूम में जाइए। बॉस सन के बोलने के बाद बाकी लोगों ने ऊपर जाने से पहले उनके अच्छे होने की कामना करने के लिए कुछ शब्द कहना शुरू किया। इस बीच जिनलिंग होनकॉ होटल के बॉस सन ने ये जुबान को कुछ और बार देखा और मैनेजर को बुलाया। बॉस, क्या गलत है?
प्रबंधक यांग तियानहोंग तेजी से भागे। बॉस सर ने कुछ देर सोचा और कहा, जियो यांग, ऐसा करो, उस टेबल का बिल माफ करो। इसके अलावा मुझे सोचने दो, इसे भूल जाओ, चलो कुछ देर इंतजार करते हैं। आपसे ऐसा करने के लिए कहने से पहले मैं इसके बारे में सोचूंगा। हर समय स्टैंड बाय पर रहें। आपको आज मिस्टर ये के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने बॉस की झिझक भरी अभिव्यक्ति को देखकर यांग तियानहोंग भी दंग रह गया। आखिरकार वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसका बॉस किस तरह का व्यक्ति है। यह एक बेहद सीधा सादा व्यक्ति था जो आमतौर पर अपनी बात रखता था। हालांकि आज वह ऐसे क्यों देख रहे थे। इसके अलावा वह बहुत सम्मानजनक था और यहाँ तक कि अतिथि को मिस्टर ये कहकर भी संबोधित करता था। यांग तियानहोंग स्वाभाविक रूप से एक चतुर व्यक्ति थे। उसने बॉस की नज़र का पीछा किया और पहली नज़र में ये फैन को भीड़ के बीच खड़ा देखा। क्या ये माउंटेन पाथ स्पोर्ट्स जिम का प्रबंधक नहीं था? क्या उसका बॉस उसका जिक्र कर रहा था जब उसने कहा, मिस्टर? हाँ, यह क्या था? फिर यांग तियानहोंग लॉबी मैनेजर को सूचित करने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए। उसके बाद वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया और किसी भी समय तैयार रहने के लिए तैयार हो गया। इस बीच ये हुआन और अन्य लोग ऑर्डर देने के बाद एक निजी कमरे में दाखिल हुए। ये जुबान लियू यानरान के पास बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक एक करके व्यंजन परोसे गए। लियू यानरान ये हुआन के कटोरे में खाना डालती रही। उसकी विचारशील सेवा ने यूली को लगातार अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। क्या वह ऐसी ही थी? वह बस एक नौकर की तरह दूसरों की सेवा कर रही थी। हाँ, कितना दिलचस्प है। क्या यह अब भी वही ठंडी स्कूल सुंदरी है जो उस समय घमंडी थी और लड़कों द्वारा अपनी बात कबूल करने पर उन्हें अस्वीकार कर देती थी? बहुत दिलचस्प। यंग मास्टर, ये कैसा है? क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? लियू यानरान ने धीमी आवाज में ये जुबान से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। आप अकेले खा सकते हैं, मेरे बारे में चिंता मत करो। भोजन के अंत में श्री लियू ने भी यूफी की ओर देखा और कहा, भाई यू, मैंने सुना है कि आपकी नवीनीकरण कंपनी ने हाल ही में एक और बड़ी परियोजना जीती है। आज आप सचमुच भाग्यशाली हैं। जहां तक मैं जानता हूं, कई बड़ी परियोजनाएं हैं। ये सुनने के बाद यूफी ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और विनम्र होकर अपना हाथ हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि और गर्व ने उसे धोखा दे दिया। मेरा बस एक छोटा सा व्यवसाय है। कौन से बड़े प्रोजेक्ट? वे सभी छोटे पैमाने की परियोजनाएं हैं। मैं इस साल ठीक हूँ, मुख्यतः जियो ये के कारण। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।